वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सना हुसैन और पहचान टीवी के सभी नाज़रीन को खुशामदीद। आज पहचान टीवी पे हम क्या लेकर आ रहे हैं? थंबनेल से वैसे आपको पता तो चल गया होगा कि हम क्या लेके आ रहे हैं। पहचान टीवी की पहचान, जिनको आप पहचान टीवी पे हर हफ्ते देखते हैं और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी उनके सिले में और उनकी खिदमात को जो है वो पहचाना गया और उनको सितारे पाकिस्तान से नवाज़ा गया। सो आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ उस हस्ती से कि जिन्होंने अपनी पहचान करवाई पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तो वो डिफरेंट काम करती रहती है और ऑस्ट्रेलिया में भी आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स करती रहती हैं जो आप उनको देखते रहते हैं। सो मिलवाते हैं आपको डॉक्टर शब्बाना से। कैसी हैं मैम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप सुनाएँ आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैम कैसी फीलिंग्स है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद दूँगी आप लोगों को, पहचान टीवी को, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स और जो दूसरे लोग हमें जॉइन करते हैं, पहचान टीवी देखते हैं, उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। और सब उन्हीं लोगों की दुआएँ हैं और मेरे तमाम उन लोगों की जिनको हम हेल्थ अवेयरनेस सेशन देते हैं या इनडायरेक्टली कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे किसी की मदद हो जाती है। तो कोई लाशऊर में या कोई शऊर में जो है हमें दुआ देता है, उन दुआओं की बदौलत जो है वो हम आज यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, लेकिन एप्रिसिएशन और इज़्ज़त मिलना ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा मैम, आपने वो क्या-क्या सर्विसेज़ दी जिसकी वजह से जो है आपको, बल्कि आपको तो मुस्तकिल 3 साल से इस अवार्ड से जो है वो नवाज़ा जा रहा है एंड यू आर ब्लेस्ड इनफ माशाल्लाह से। वाक़ई आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। सो लोगों को ज़रा बताएँ कि आपने क्या-क्या काम किए कि जिसकी वजह से आपको मुस्तकिल 3 सालों से इस अवार्ड को जो है आप इस अवार्ड को रिसीव कर रही हैं? असल में डॉक्टर सना, मैंने जब भी कोई काम किया उस काम को फिर मैंने सोचा नहीं कि मैंने ये काम खत्म हो गया। मुझे क्या होता है, मेरा एक काम खत्म होता है तो मैं सोच रही होती हूँ कि इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है। और जहाँ तक हमारे प्रोफेशन का ताल्लुक है, उसमें हमारा ताल्लुक ये है कि हम मेडिकली जितनी भी सहूलियत अपने पेशेंट्स को देते हैं, जो कि हम ऑन द स्पॉट देते हैं, अपने क्लिनिक्स में देते हैं, हॉस्पिटल्स में देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या ऐसे दूर-दराज इलाकों में रहते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हैं या हम पाकिस्तान में भी हम ऐसे एरियाज़ के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग हॉस्पिटल्स में नहीं आ सकते या प्रॉपर डॉक्टर वहाँ नहीं जा सकते। तो हमने ये सोशल मीडिया का जो फोरम है, ये प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए लिया है कि और लेकिन देखिए, अब सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि आप इज़िली अप्रोच कर लें किसी को, उसके लिए भी राइट। बहुत ज़रूरी होता है आप इतना टाइम निकालें, इतने टॉपिक्स निकालें, किस तरह से आप अपने, बल्कि इसमें आपको दूसरों को समझाने के लिए काफ़ी जो है वो हिम्मत और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसीलिए जो है एफ़एम रेडियो जो है हमारे पाकिस्तान के, उस पे भी मेरे तमाम एफ़एम पे मेरे प्रोग्राम्स आते हैं, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस आते हैं, तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स नेशनल जितने भी हैं, ना सिर्फ मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर और फिर चाइना से भी जो है, चाइना में नामवर के नाम से प्रोग्राम आता है, जिसमें पाकिस्तान की वो नामवर हस्तियाँ जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रही हैं, उसमें भी मेरा प्रोग्राम आता है एफ़एम से, दोस्ती चैनल के नाम से। फिर आपके ऑस्ट्रेलिया से पहचान टीवी से आता है, कनाडा से आता है और अमेरिका से भी आता है, इंडोनेशिया, मतलब डिफरेंट कंट्री से जो हेल्थ अवेयरनेस सेशन आते हैं। इसके अलावा जो मैं यूके सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ, डायनामिक मेरी जो आपने प्रोफाइल अगर देखी हो उसमें बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें मैनिपुलेशन है, स्पाइनल मोबिलाइजेशन है, ड्राई टीचिंग है, केटीएम है, आईसीएम है, न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है, स्पोर्ट्स इंजरीज है, फिजिकली एंड मेंटली हैंडिकैप, इन सब में यूके प्रोफेसर हूँ। तो हमने ये सारे कोर्सेज़ जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो मैंने किए। उसके बाद क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा जो नॉन अफोर्डिंग है, जो नहीं जा सकते, जो नहीं कर सकते ऐसे कोर्सेज़, तो मैं वर्कशॉप और सेमिनार्स, वेबिनार्स कंडक्ट करती हूँ और उसमें मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, नई टेक्निक। बल्कि हम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को फैसिलिटेट भी करते हैं जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते।
अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह ये तो बहुत सारी खिदमात हैं आप जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज़ दे रही हैं और नए स्टूडेंट्स को जो है ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं। तो ये वाक़ई बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। तो उसके सिलसिले में ज़ाहिर-सी बात है एप्रिसिएशन तो बनती है। कितना ज़रूरी होता है मैम किसी को एप्रिशिएट करना, जब एप्रिसिएशन मिलती है तो वाक़ई उससे मोटिवेशन भी बढ़ रही होती है, क्या फ़ील हो रहा होता है? देखिए, इस मौके पे हो सकता है लोग ऐसे ना कहते हों, लेकिन मैं आपको एक बात ये कहूँगी कि हमने जो काम किया वो तो किया, लेकिन सबसे बड़ा दिल और सबसे बड़ी जो मैं मिसाल देती हूँ उन लोगों की जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सितारा पाकिस्तान देके हमें अप्रिशिएट, यानी ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है कि आप किसी को उसकी सर्विसेज़ पे तारीफ़ करें, क्योंकि बुराई करना बहुत आसान होता है, किसी का बुरा पहलू दिखाना, हाइलाइट करना बड़ा ईज़ी होता है, लेकिन अच्छी चीज़ को हाइलाइट करना, ये भी बहुत बड़े ज़र्फ़ के लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। आपने हमारा इंटरव्यू किया, आपने हमें हाइलाइट किया, इसी तरह से हमारे पाकिस्तान वालों ने हमारी पहचान की, उन्होंने एप्रिसिएशन दिया कि आप जो सर्विसेज़ करें, क्योंकि लोग ये सोचते हैं पाकिस्तान में शायद जो लोग काम करते हैं उनको कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, या जो भी नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं। लेकिन देखिए, जब आप काम करते हैं, जब आप बेलॉस काम कर रहे होते हैं और आपको ये ग़र्ज़ नहीं होती कि इसके बदले आपको पैसा मिलेगा, इसके बदले आपको कोई 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 भी ऐसी उम्मीद हो, तो कुदरती तौर पे आप ये देखें, जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं तो मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में, और खुद ब खुद गैब से मदद आती है और आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी बिल्कुल। होती है और एप्रिसिएशन। जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम कि वाक़ई जब आपके अंदर कोई ग़र्ज़ नहीं होती, बेलौस होकर आप जब भी कोई काम करते हैं, सो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती रहती हैं और उसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको भी ब्लेस किया है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बाँट रही है। सो अल्लाह ताला आपको डिफ़रेंट तरीकों से जो है वो ब्लेस करता जा रहा है और आपके लिए आसानियाँ करता जा रहा है। एंड में आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें तो कोई एप्रिशिएट नहीं करता है, हम जितना भी काम कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है या लोग हमारी जो है वो सर्विसेज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। सो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ, ये है मेरा सितारा पाकिस्तान। ये मेरा सितारा पाकिस्तान का अवार्ड है, ये मुझे 2023 में मिला है। इसके बाद जो मुझे पहले मिले हैं, ये 2 और हैं। मैं माशाल्लाह। आपको हाँ, ये मेरा 20 ये कौन सा? हाँ, ये 22 का है, और इसी तरह से ये वाला जो है मेरा 21 का है। तो इसके कांग्रेचुलेशंस। जी, देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ, बहुत सारे ऐसे, ये हर चीज़ की एप्रिसिएशन के लिए एक टाइम की ज़रूरत होती है, एक मेहनत की ज़रूरत होती है। जो लोग यस। डीमोटिवेट होते हैं, उनको सिर्फ़ ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हमने एक दिन में हासिल नहीं की। मेरे अपने 30 इयर्स हो गए हैं मुझे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जिसमें मैं मेहनत करती रही मुस्तकिल। बहुत सारे ऐसे लम्हात थे जब मैं अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड सबसे जो है उनके साथ मैंने खुशियाँ शेयर की, उनके साथ मैंने बहुत सारी ऐसी मतलब लम्हात, ऐसी शादियाँ, तकरीबात, उन सब में तो मैं अपने काम पे फ़ोकस करती थी। लेकिन आई थिंक कि जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं, तो वही लोग जो आपकी वजह से थोड़े परेशान होते हैं या आपको मिस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनको इस अचीवमेंट में खुशी होती है। यस। और एक और चीज़ ये है, लास्ट में मैं बताऊँगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने में कामयाब होते हैं, आपके ऊपर डोमिनेंट होते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपकी बुलिंग करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं, और ये लोग कभी रुकेंगे नहीं, ये अपने काम से नहीं रुकेंगे। लेकिन जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं, जैसे आपने सितारा पाकिस्तान लिया या कोई भी एप्रिसिएशन आपको मिलता है, तो ये वो मोमेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ताकि हम ऐसे लोगों के साथ जो है वो फाइट कर सकें, ऐसे लोगों से लड़ सकें। जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम वन्स अगेन एक बहुत-बहुत मुबारक हो। एक चीज़, एक शेर जो मैंने उसमें भी पढ़ा था, आप लोगों को भी सबके लिए है, सबको श्योर, चाहिए कि श्योर। वो यही शेर पढ़ें कि तोड़ दो सारे पिंजरे, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ दो हुँ। सारे पिंजरे, मेरी उड़ान अभी बाकी है। फ़क़त ज़मीं ही नहीं, बहुत से आसमाँ अभी बाकी। ज़बरदस्त! बहुत से आसमाँ अभी बाकी हैं। सो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि डीमोटिवेट हो गए हैं और रुक गए हैं, सो ये सोचना है अभी बहुत से आसमाँ बाकी हैं। अभी तो उड़ान भरनी है आपने और रुकना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। और अगर आप हमेशा इसी तरह की चीज़ को कहते रहेंगे, सिले की ख़्वाहिश रखेंगे, तो सिला इस जहाँ में ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। आप जो है वो बेलौस होकर काम करते जाएँ, मंज़िलें खुद ही आसान होती जाती है। अल्लाह ताला रास्ते
खुद ही आसान करते जाता है। तो आज डॉक्टर शबाना से मिलवाने का ये मकसद था कि ये आपके सामने ज़िंदा मिसाल है कि जिन्होंने जो है अपने आप को डीमोटिवेट होने नहीं दिया, मुस्तकिल काम करती रहती हैं और उसकी वजह से उनको हर साल जो है ये अवार्ड मिल रहा है। सो आप भी इस अवार्ड को, इस तरह की चीज़ों को ले सकते हैं, बस बेलौस होकर काम करना ज़रूरी है। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और पहचान टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह की मोर अपडेट्स देते रहेंगे और लोगों से मिलवाते रहेंगे और डॉक्टर शबाना मुस्तकिल प्रोग्राम करती रहती है, उनसे आप मुस्तकिल मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।